खानपुर नाम का गांव था। उसका नाम खानपुर इसलिए रखा गया था क्योंकि उस गांव में सूरज की तपती गर्मी दूसरे गांव की निस्बत ज्यादा आती थी, जिस वजह से यहाँ गर्मी के समय बाकी गांव से ज्यादा गर्मी होती थी। जहाँ सिर्फ एक ही दुकान था, वो दुकान जमींदारनी की थी जो पंखे बेचती थी। एक दिन एक आदमी जमींदारनी की दुकान पर पंखा लेने आता है। वहाँ पर उसका मुलाजिम राजू बेटा होता है। अरे राजू भाई, अभी 3 महीने पहले ही तो आपसे पंखा लिया था और फिर से खराब हो गया। कितनी कोशिश की चलाने की मगर बिल्कुल नहीं चल रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा पंखा खराब हो गया तो वहाँ एक काम कर सकता हूँ, एक नया पंखा देता हूँ। इसमें तुम्हें सबसे अच्छा पंखा दूंगा। आपने मुझे पंखा दिया था पर ये भी खराब हो गया। अरे भाई, नया लो वरना यहाँ से निकलो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वैसे भी गर्मी आने वाली है, पंखा नहीं लोगे तो तपती जमीन की तरह तड़पोगे, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही जमींदारनी की दुकान है जहां पंखे मिलते हैं। ग्राहक सोच में पड़ जाता है और राजू से कहता है, अगर पंखा नहीं लिया तो घर में मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे। शाम को जमींदारनी अपनी दुकान पर आती है। बता राजू, आज कितने पंखे बिके और कितने लोग अपने घर के पंखे लेकर आए? जी कई सारे लोग थे, अपने खराब पंखे लेकर आए और मैंने खूब सारे पंखे बेचे। आज मानना पड़ेगा जमींदारनी जी, आपने मौका और उससे क्या खूब फायदा उठाया है। खराब पंखे बेचती हो नया कहकर। अब क्या करें, करना पड़ता है। अच्छे पंखे बेचूंगी, ये लोग बार बार थोड़ी आएंगे मुझसे पंखे लेने। जमींदारनी हर साल पंखे को ज्यादा पैसों में बेचती। इस गांव में नगश नाम का एक आदमी अपनी बीवी रिदा के साथ रहता था। उस दिन नगश के घर का पंखा भी खराब हो गया। इस पर उसकी बीवी रिदा उससे कहती है, ये देखो तीसरे साल तीसरा पंखा खराब हुआ है। शादी के वक्त तो बहुत कुछ कहकर लाते थे घर, कहोगी तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज की तपिश भी तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब क्या हाल बना रखा है, हर साल हाथ वाले पंखे से हवा करनी पड़ती है। अरे जाने मन, अब तुम्हें क्या बताऊं रे, गांव का यही हाल है। सबके पंखे साल से ज्यादा नहीं चलते। मेरे पापा मुझे एसी में रखते थे और तुम्हारा पंखा साल पूरा होते ही खराब हो जाता है, मगर मैं ये गर्मी झेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रहना जो तुम्हारे साथ है। मगर कोशिश तो करो, आखिर पंखे के खराब होने का राज क्या है? बात तो सही कह रही हो तुम, चलो पहले मैं ये पंखा लेकर चलता हूँ ठीक करवाने। क्या पता इस बार शायद उसे ठीक करने के लिए कोई मान जाए। पंखा लेकर जमींदारनी की दुकान पर पहुँचता है और देखता है कि जमींदारनी भी अपनी दुकान में राजू के साथ मौजूद है और दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई नहीं देता कि नगश वहाँ आकर खड़ा है। नगश इनकी बातें भी सुन लेता है। अरे कैसा पंखा बेच रहा है? तुझे क्या कहा था मैंने कि अच्छे पंखों को अलग रख दे और लोगों के दिए गए खराब पंखों को थोड़ा मोड़ तोड़ कर वापिस बेच दिया कर। अच्छे पंखे तो मैं बस अपने रिश्तेदारों को देती हूँ, गाँव वालों को सब खराब पंखे ही बेचा करो। जी मालकन, मैंने वो गलती से बेच दिया, लेकिन फिक्र मत कीजिए, पूरे 3 गुना पैसों में मैंने वो पंखा बेचा है। उनकी बातें सुनकर नगश चौंक जाता है और जमींदारनी से कहता है, अब तू जानबूझकर खराब पंखे गांव वालों को बेचने लगी हो। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कब से यहाँ ही खड़ा हूँ। ये यहाँ आकर खड़ा है और तुझे नजर भी नहीं आया? मैडम जी, आपको भी तो ये नजर नहीं आया? जमींदारनी जी, आपका भांडा फूट गया है। अब ये सारी बातें मैं पूरे गाँव वालों को बताऊंगा। जाओ बताओ, मैं भी देखती हूँ बताने के बाद गांव वाले क्या करते हैं। गर्मी का मौसम है और एक मेरी ही दुकान है जहाँ से पूरा गांव पंखे लेता है और ले सकता है, क्योंकि कोई और तो पंखे बेचता ही नहीं। हाँ सही कहा मालकन ने। जाओ जाओ, जिसको बताना है बताओ। तुम लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। इस जमींदारनी को कहीं पलट कर किसी की बद्दुआ न लग जाए। जाओ यहाँ से, किसी को हाय हाय हो गई तो उसे गुड बाय कर देंगे। नगश बिना नया पंखा लिए अपना बेकार पंखा लेकर वहाँ से निकल जाता है और खुद से ही बातें करता है, ये जमींदार सही कह रही थी कि हमारे पंखे इतनी जल्दी खराब कैसे हो जाते हैं। ये तो सोचा ही नहीं, और ये लोग उसे ठीक करने के बजाय अपना खरीदने के लिए क्यों कहते हैं। नगश खुद से ही बातें करते करते जा रहा था। तभी उसे गाँव का एक देहाती नजर आता है। वो देहाती उसे देखकर पूछता है, बबलू आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ?
नगश गांव की परेशानी और जमींदारनी के बारे में उस देहाती को बताता है, जिसे सुनकर देहाती नगश से कहता है, फिक्र मत करो, मैं उस गांव में इतनी गर्मी क्यों हो रही है ये जानने के लिए आया था। उससे निपटने के लिए मैंने एक ऐसा एसी बनाया है जो गर्मी में कपड़े बना देती है। मुझे एक जरूरी काम से अपने देश लौटना पड़ेगा। मैं ये एसी तुम्हें दे रहा हूँ और मेरे पीछे आओ। देहाती नगश को अपने लेप में लेकर जाता है, जहाँ एक एसी लगा होता है जो एक मामूली एसी की तरह ही दिख रहा होता है। उसे दिखाकर भी देहाती नगश से कहता है, ये एसी तुम अपने घर ले जाओ, इसमें वैसे ही कपड़े बनेंगे जैसे तुम पहनते हो और ये तुम्हें हमेशा ठंडा रखेगी और गर्मी में भी ठंडा महसूस होगा। सच में मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने देश वापस जाना है। मेरी बिल्ली ने रिमोट के बटन खा लिए हैं। क्या? कुछ नहीं, बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जहाँ लगाना चाहो लगा लो, फिर तुम इसमें से कपड़े बाहर निकाल सकते हो। नगश उसे लेकर अपने घर आ जाता है, सारी बातें अपनी बीवी रिदा को बताता है। उसकी बीवी रिदा कहती है, ओ जी उसे चालू करके देखें, क्या पता सच में कोई नए कपड़े निकल आए। उसके एसी के रिमोट पर सिर्फ एक ही बटन है, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई हवा आएगी। नगश एसी चलाता है। जैसे ही वो एसी चलाता है, एसी से किरण आकर नगश को स्कैन करती है। जैसे ही उसी से हवा दिया, साथ ही कपड़े भी आ जाते हैं। बस उन कपड़ों के आगे एक बड़ा सा चांद बना हुआ था। इस एसी ने तो वाकई मेरी टी शर्ट निकाल दी, जल्दी से इसे पहन कर देखें। नगश जल्दी से वो शर्ट पहन लेता है। उसे ठंडा महसूस होने लगता है। वाह, आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। तुम भी अपने लिए कुछ कपड़े निकाल लो। मैं ही क्यों, पूरा गांव अब कपड़े निकालेगा। देखना मैं कैसे जमींदारनी जी का डंडा चौपट करती हूँ। अगले दिन नगश और रिदा एसी की एक दुकान खोलते हैं और गांव वालों को एसी के कपड़े बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उस गांव में पंखा खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि अब उनके पास एसी के कपड़े थे। एक दिन जमींदारनी राजू से आकर पूछती है, क्या हुआ, धंधा क्यों नहीं चल रहा? गर्मी का वक्त चल रहा है और तू एक पंखा भी नहीं बेच रहा। राजू एसी कपड़ों की सारी बातें जमींदारनी को बताता है, जिसे सुनकर जमींदारनी कहती है, अच्छा तो ये बात है। जी मालकन जी, और मैंने भी ये देखा है कि वो लोग इस एसी को आराम से कहीं भी लगा सकते हैं और आराम से उठा भी सकते हैं। बस अब हमें एसी चुरानी होगी। जमींदारनी ने एसी को चुराने की साजिश कर ली। एक दिन सुबह सुबह जब नगश अपनी दुकान खोल रहा था कि राजू नगश की दुकान पर आता है। अरे नगश, तुम्हारी भी रिदा का पैर फिसल गया है और वो तुम्हें याद कर रही है। क्या? कैसे? मैं अभी जाता हूँ। नगश ये खबर सुनकर फौरन अपनी बीवी के पास भागता है और जमींदारनी वहाँ आ जाती है। वाह, क्या साजिश की थी मैंने। वाह, यहाँ नाटक किया मैंने। मालकन के साथ रहने का कोई तो फायदा। चल जल्दी से निकाल और उसे मेरे घर लेकर चल। राजू जैसे ही वो उसे निकालने लगता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। अपंटी थी, कुछ एंटी थीफ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं? चलो इसे जल्दी लेकर चलो। वो लोग एसी चुराकर जमींदारनी के घर पहुंचते हैं और एसी को दीवार पर लगा देते हैं। मालकन चालू करे? बिल्कुल चालू करो। राजू एसी चालू करता है। उसमें से हूबहू उनके दिखने वाले कपड़े होते हैं, लेकिन इस पर चांद की जगह कपड़ों पर सूरज लगा होता है। जमींदारनी और राजू दोनों ही एसी के नए कपड़े पहन लेते हैं, मगर उन्हें ठंड की बजाय गर्मी लगने लगती है। अरे, इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है। मालकन, ये कपड़े तो नहीं निकल रहे। ये एंटी थी, इसकी वजह से हुआ है। अब हमें इसको वापस नगश को देना होगा। दोनों एसी लेकर नगश की दुकान पर पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। वहाँ पर रिदा भी खड़ी होती है। तुम्हारा लूट कर दिल नहीं भरा जो झूठ और चोरी पर उतर आए हो आप लोग? नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। बेटा माफ कर दे, बहुत गर्मी हो रही है। सिर्फ एक शर्त पर हम आपको माफ करेंगे। ठीक है, मैं सारी शर्तें मानूंगी। गांव वालों को सारे पंखे वापस करो और गांव छोड़कर चली जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नगश उनको माफ कर देता है।